अपना सीधा हाथ आगे करो। नब्ज देख के बता दूंगी कि तुम्हारी कोख में बेटी है या बेटा। अरे हमें भी तो पता चले कि हमारे घर में तोता बोलने वाला है या मैना। अरे लाओ, इतना क्या सोच रही हो? रुकिए केसफा, रहने दीजिए। हमें नहीं जानना है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। वो जो भी होगा कांजी का आशीर्वाद होगा। लो करो बात। अरे इतनी सी तो बात है, सिर्फ नब्ज ही तो दिखानी है। जब तुम माँ बनने वाली थी और मैं भी, तब भी तो हमने केसरबा को दिखाई थी ना अपनी नब्ज। तो आज क्या हो गया? अरे खोटू नहीं कहो, हमारे घर में लड़का और लड़की के बीच में कभी किसी ने कोई भेद नहीं किया। नहीं बा, हमारे घर में उतना ही महत्व सेजल और जागृति को मिला है जितना पार्थ और सुयोग को मिला है। तो फिर क्या हो जाएगा, दिखाने दे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मोटी बहन, और इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है हमारे बा और बापूजी की सोच को, जिन्होंने बच्चों को कभी अलग नहीं समझा। पर यही सोच तो हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सिखानी है ना। जरा सोचिए, जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और उसे इस परीक्षा के बारे में पता चलेगा, तो उसके मन में तो भेदभाव आएगा ही ना। सही कह रही है तू इंदु। ना पोइनी, इस बात पे तो मैं इंदु के साथ हूँ। अरे जब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता लड़का लड़की का, तो फिर ये सवाल खड़ा ही क्यों करना? हाँ, जाने दे केस। कोई बात नहीं, मैं भी इस बात को सही मानती हूँ। अब मैं चलती हूँ, रात की ट्रेन भी पकड़नी है ना, फिर जब लौटूंगी ना तब मिलूंगी। चल ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शौर्वरी बहू, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। कहाँ ठीक है तू? ऐसे लगता है तुझे अच्छे से मसाज करवाने की जरूरत है। तू एक काम कर, तू स्पा हुआ, तुझे अच्छा लगेगा। एकदम सच्ची बात बा। मैं शौर्वरी को लेके जाती हूँ ना स्पा के लिए। आपने ही बोला था ना कि शौर्वरी का अच्छी तरह से 24 घंटे ध्यान रखना। हाँ हाँ बिल्कुल याद है मुझे, मैंने बोला था और उसका पूरा प्रबंध भी किया है। मैंने शौर्वरी के मनपसंद के मुखवास का सामान भी मंगवाया है। तू जरा मुखवास बनाने की तैयारी कर और शौर्वरी को स्पा फोरम ले जाएगी। ठीक है ना? चल। पूरे 50,000 एकदम चौकस। ये किधर चला गया? इसकी बड़ी का फोन। थोड़ा मस्का लगाना तो बनता है। हरी हरी पत्तियां आई हैं। हो शौर्वी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। शौर्वी नहीं जानती कि तुम हमारी सरेगेट मदर बनने वाली हो, इसीलिए ध्यान रखो। क्यों? तू अभी क्या अभी अपनी बीवी को फोन लगा और बात करा मुझसे? मुझ में क्या फोड़े लगेगा? क्यों नहीं जान सकती वो कि मैं उसकी सरकोगेट बनने वाली हूँ? नहीं करवा सकता, क्योंकि शौर्वी ने अपने मन में जो सरेगेट मदर की तस्वीर बनाई है, तुम उससे बिल्कुल उलट। मैं शौर्वी को तुम्हारे बारे में बताऊंगा, लेकिन सही बात लाने पर। लेकिन तब तक तुम ना उससे बात करोगी, ना ही उसके सामने आओगी। क्लियर? इंसल्ट तो है, पर 10 लाख का सवाल है। चुपचाप रहने में ही फायदा है टेनी। चल ठीक, मैं नहीं आऊंगी उसके सामने, नहीं करूंगी बात। अब से 9 महीने तक तू जो बोलेगा टेनी वो ही करेगी। टेनी का रिमोट कंट्रोल तेरे हाथ में, ठीक है? ठीक है, तो मैं चलता हूं। ये क्या किया तुमने? क्यों? पूरा साइन करो अपना सरनेम के साथ। सरनेम? सरनेम वरनेम नहीं मालूम है मेरे को।
मेरे को सिर्फ बचपन से टेढ़ी पता है। जब मैं 6 साल की थी ना, जब ही मेरा बाप कोई लोचा करके निकल लिया। तेरे को चलता है तो तू चला ले। हाँ? बिना सरनेम के इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगल वैल्यू नहीं और बिना कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसीजर शुरू नहीं हो सकता। मुखवास बनाकर पहले अपने हाथ तोड़ो, कमर तो वैसे भी टूट गई है, और फिर उसके लिए उसके कमरे में मुखवास ले जाकर घुटने भी तोड़ो। ए मोहन, आई आओ, ऊपर है, यहाँ ऊपर है। हे महाराज श्रीनाथ जी, हाश मतियो काम। तू शौरवरी के कमरे में जा रहा है ना, तो ये डब्बा शौरवरी के कमरे में रख देना, समझी क्यों? ले। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, वरना बेकार में हमें इतनी सीढ़ियां चढ़ के घुटने तुड़वाने पड़ते। आप ये मुखवास रखने जा रही है ना, तो ये सामान भी शौरवरी भाभी के कमरे में रख देंगी? फोड़े फूटे तुझे फोड़े, घनो नौकर तू छे के हूँ? चल चुपचाप ना ये सब कुछ शौरवरी के कमरे में रख दे, ये भी रख दे। सैनिटरी नैपकिन? जब बंगालन पेट से है तो फिर ये क्यों मंगवाया होगा उसने? ठीक है, चल जा, दूसरे काम कर, जा। छोटू नहीं कहूं, पर ये शौरवरी के लिए क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि शौरवरी का झूठ वो है जो मैं सोच रही हूँ? कितनी देर पहले कहा था पार्थ ने कि वो फोन करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर बंसाली? आप मेरे लॉयर हैं, आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। देखिए, एक काम कीजिए कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही फाइल कर दीजिए विदाउट उसे। That's not possible. तुम समझ नहीं रहो। बिना सरनेम के कोर्ट एग्रीमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। देखिए, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। There has to be a way out. कितनी देर से फोन बिजी आ रहा है पार्थ का? शायद कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, फ्री होकर फोन करेंगे वो। मारे दिल नहीं वाह, अब तो कसम से नेल पॉलिश भी ना कभी खुद नहीं लगाऊंगी। आफ्टर ऑल बड़ौदा के सबसे नामी शेठ और भानुशाली के बच्चे को पैदा करने वाली हूँ। मजा के क्या, अभी तो सब महंगी जगह जाना बनता है, वो एकदम फर्स्ट क्लास। अरे ओ हीरोइन, इधर आ फटाफट। यस मैम। वो जो तुम टांगों में करते हो उसको क्या बोलते हैं? पेडिक्योर। पेडिक्योर। तो दोनों टांगों और दोनों हाथों में मेरा पेडिक्योर कर डाल, मेरी आईब्रोज बना दे और मेरा ना एकदम फेशियल भी कर दे, और एकदम महंगा प्रोडक्ट यूज करना, ठीक है? और पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है। मैंने अभी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो शुरू हो जा फटाफट, चल। यस मैम। ये लॉकर में रख दो। वो मैम जिनका फेशियल होने जा रहा है, ये मंगलसूत्र उनका है। देखो पर मैं अभी भी तुमसे वही कहूंगा जो मैंने तुमसे फोन पर कहा था। सरोगेट के सरनेम के बिना ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा। देयर इज नो अदर वे एट ऑल। ठीक है, तो लिखिए उसका सरनेम। मैम, इज दिस योर्स? इज दिस योर्स? अच्छा, अंग्रेजी में पूछ रही कि मेरे को जूस पीना है कि नहीं? हाँ, यस यस, हाँ, थैंक यू। ये मेरे को क्यों पहना के चली गई? ओ, बड़ी जगह तो बड़ी बड़ी चीजें,
जूस के साथ फ्री होगा। चल टेढ़ी, तेरा तो पैसा वसूल हो गया हो सारा। मेरा मंगलसूत्र? आज से उसका पूरा नाम होगा टेढ़ी भानुशाली। वो जो कोई भी है जिसने इस धागे को बांधा है, उसे दिल से शुक्रिया। वो मेरे लीजा भानुशाली को बस बच्चे चाहिए तो उसको बच्चे दे, और अगर उसमें उसको मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूं। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मैं दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तू मेरी मदद करेगा ना तो मेरे दिल से दुआ निकलेगी, और दिल से निकली दुआ दिल तक जाती है। हाँ, आज तेरी बुआ को बच्चा हुआ है, कल तुझे बच्चा होगा, अच्छा सा छोटू सा लड्डू गोपाल जैसा। मैम आप हिलिएगा मत, मैं अभी वापस आई। हाँ ठीक है, ये जूस लेके चली जा। सुनिए, अरे अभी तो तू बोल के गए हिलने का नहीं, अभी क्यों हिला रही है मेरे को? आपने मेरा मंगलसूत्र पहना है। मेरे से कोई बात कर रहा है क्या? आपने मेरा मंगलसूत्र पहना है। आपको पता है मंगलसूत्र के मायने क्या होता है? क्या सोचकर आपने मेरा मंगलसूत्र पहना? ए आवाज नीचे कर। हाँ कौन? अरे ये तो भानुशाली की बेड़ी है। कम खा जा टेणी, नहीं तो बैठे बैठे 10 लाख से हैंड वॉश कर बैठेगी। ये मंगलसूत्र मेरा है। क्या सोचकर पहना है इसे आपने? What is the problem? Is my problem? ये मंगलसूत्र मेरा, मैंने आपके भरोसे पे मैंने अपनी ज्वेलरी रखी है। आपको एकदम मैंने खुद थोड़ी ना पहना है। ये डोबी आके मेरे गले में डाल गई, पता नहीं अंग्रेजी में क्या गिटर पिटर करी। मेरे को थोड़ी शौक है तेरी लटकन को अपने गले में लटकाने का। लटकन नहीं है ये मेरा मंगलसूत्र है, मेरे सुहाग की निशान, मेरा मंगलसूत्र है। मैम मैंने आपसे पूछा था कि आपका है कि नहीं, और आपने कहा था ये आपका है। तो तेरे को हिंदी में या गुजराती में पूछना चाहिए था ना, तू अंग्रेजी में क्या गिटर पिटर करके चली गई। मेरा मतलब है कि सॉरी। हाँ मैंने जान के नहीं पहना, और मैं कौन सा तेरा मंगलसूत्र लेके भाग गई, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर पहना है तो मैं उतार के देती हूँ। तू इतनी गर्म काहे को हो रही है? मैं उतार के देती हूँ। अरे रुको, मैं मदद करती हूँ। अरे मैं उतार रही हूँ ना। अरे टूट गया। पर तू चिंता नहीं कर, मेरी चप्पल भी टूटती रहती है, इसलिए उसको चिपकाने का सॉल्यूशन मैं अपने बैग में लेके घूमती हूँ। तेरा मंगलसूत्र भी चिपका दूंगी। तू टेंशन मत ले, मैं जोड़ती हूँ ना तेरा मंगलसूत्र, जो भी होता है। हाँ मैं जोड़ दूंगी ना, अभी रुक जा। अरे दिल ने वाट फिर से रायता फैला गई है। अरे आ गई तुम दोनों स्पा से? ये क्या शॉपिंग वॉपिंग नहीं की? नहीं, वो कुछ पसंद नहीं आया। बहू ये क्या, तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? शू थे यू शोरवरी? वो मेरा मंगलसूत्र टूट गया। पर कैसे? ऐसे कैसे कोई किसी का मंगलसूत्र पहन सकता है? ये क्या बात हुई?
मैं भी बहुत नाराज हुई उस लड़की पर, लेकिन उस लड़की के चेहरे पे जरा सी भी शर्म नहीं थी। ऐसा जमाना आ गया है, औरतें चोरी करके दूसरों का मंगलसूत्र पहन रही हैं। बोलो, चल बेटा तू भी इससे एक सीख ले ले कि ऐसी औरतों से बच के रहना बहुत जरूरी होता है। और फिर मंगलसूत्र कोई गहना नहीं होता है, ये सुहाग की निशानी होती है। नहीं तो बेटा इनकी पवित्रता खराब होती है, रिश्तों पर असर पड़ता है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। भाई, भाभी का मूड बहुत ही खराब है, संभाल लो ना। अरे शौर्वरी, किसी ने तुम्हारा मंगलसूत्र पहन लिया? पहना नहीं, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? बताओ वो कौन? तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं इमीडिएटली पहुंचा था वहां पर। आप क्या कर लेते? मैं आकर उसकी क्लास लेता। हाउ डेयर शी? क्यों बा? अब बिल्कुल बात सही कह रहा है। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है, इतनी बड़ी गलती करने के बाद उसे उसकी गलती की सजा तो मिलेगी मिलेगी ना। मैं तो कहती हूँ ना, पूरी रात आंखों में कटे उस पापन की। हाँ क्यों इंदु? हाँ बा, और अगर उसे नींद भी आए ना तो काली चूड़े लाकर उसके सपने में उसका गला दबा दे। हाँ और हाँ भाभी, उसके ना गले में ना एलर्जी हो जाए, ढेर सारे दाने निकल आए, वो दूसरों का तो क्या खुद का भी मंगलसूत्र ना कभी नहीं पहन पाएगी। हाँ हाँ भाभी देखना, और उसको ना क्या जुड़वा के So sweet. Thank you. नींबू पानी शौर्वरी वो तुम्हारे लिए। मेरा हंसना रह गया क्या? मैं भी हंस देती हूँ। बस ऐसे ही काकी जी। अरे लो, इसी की कमी थी। जलपा का फोन है, बात जल्दी से स्पीकर फोन पे डाल, अभी तो सुने। जी बात कल 10 बजे टेस्ट के लिए बुआ, अपॉइंटमेंट। हम सब साथ में फोन स्पीकर पर है। दादी, फोरम, जागृति, माँ, काकी, सब साथ में है। गॉड, ये फोन। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। अरे हम तो सब ठीक हैं, लेकिन तू एक बात बता, तो पार्थ से कौन से टेस्ट की बात कर रही थी? हाँ, शौर्वरी बहू के तो सारे टेस्ट हो चुके हैं, और भी कुछ बाकी है। सब 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 ठीक तो है ना? सब ठीक है बा, वो जयू का एक वैक्सीन बाकी है तो। अच्छा 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 सुन, मैं क्या कह रही थी, एक मिनट। माँ, पापा और दादाजी किधर रह गए? वो आज थोड़े लेट आएंगे। वो रोशन भाई है ना फैक्ट्री में, उनके पिताजी की तबीयत खराब है, वो वहीं गए हुए हैं। चल चल फोरम वो, बहुत काम पड़ा है। बात छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। पकड़े जाने का डर हो तो रोमांस करने का मजा और बढ़ जाता है। ये बदमाशी करने के लिए यहाँ आए हो? मुझे लगा जरूरी कोई काम था। इससे जरूरी और कोई काम हो सकता है क्या? दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे तेरी दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, एक डोर है नाजुक सी मेरे दिल से तेरे दिल तक,
भाभी पानी जो कुछ भी कहा उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एटलीस्ट 7 जन्मों तक तो बिल्कुल भी नहीं। बाय द वे, कल सुबह वो सर्किट मदर के टेस्ट होने, तो प्लीज प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठाकुर जी सब कुछ ही जनो ठीक करे हो जाए। अच्छा सुनो, वो कार्ड और फ्लावर्स मैंने जो भेजे थे वो उसे पसंद आए ना? मेरे को ना ये फूल वूल की खुशबू नहीं जमती। तूने 400 रुपए इस पे क्यों बिगाड़ा सेठ? मेरे को कैश दे देते ना, मेरे अंडे ब्रेड आ जाते, मेरा राशन आ जाता। बताओ किसमिस, चलिए काम की चीज लेके आया। अगर दारू वारू पीने का मन हुआ तो चखना बराबर है। हाँ बहुत पसंद है। मुझे पता ही। मैं उससे इस बारे में बात करना तो भूल ही गया, कहीं वो सच में शराब ना पी ले। अब मुझे कहीं जाना होगा। कहाँ? अरे वो सर्किट मदर, आई मीन वो लड़की, उसे बताया नहीं कि कल टेस्ट है। मैं जाता हूँ। अच्छा सुनो, उसके लिए अंगूर का जूस लेकर जाना, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यही तो डर है कि कहीं वो अंगूर का रस ना पी ले। ठीक है मैं चलता हूँ। ला 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 ला। अरे वाह 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 वाह, खोटू ने को महल की कितनी मोटी परत जमी थी इस चांदी के लोटे पर मैंने घिस घिस के इसे चमका ही दिया। श्रीनाथ जी सौनु भलू करे। अब मुझे समझ में आया कि श्रीनाथ जी ने मुझे इस धरती पर किस महान कार्य के लिए भेजा है। बर्तन किसने? एक चांपली माँ, बर्तन किसने नहीं समझी, झूठ पर से मैल हटाने के लिए। तुझे पता है ये शौर्वरी ना जरूर कुछ न कुछ छिपा रही है और मुझे उसको सामने लाना ही लाना है। अब आप फिर से मुझे हो जाए। नॉट अगेन प्लीज। पहले पूरी मेरी बात तो सुन, फिर बोलना नॉट अगेन। शौर्वरी ने ना कुछ सामान मंगवाया था और उस सामान में वो वाला नैपकिन भी था। अब तू ही बता, माँ बनने वाली औरत को उस नैपकिन की क्या जरूरत हो सकती है? बता। क्या कह रही हो माँ? वो वाला नैपकिन? हाँ, और तुझे पता है आज शौर्वरी को कुछ झूठ सच होने की बात बता रहा था, तभी मेरा शक पक्का हो गया था कि जरूर ये दोनों मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। पर माँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज को भी वो वाला नैपकिन की जरूरत पड़ जाती है। और क्या पता मैंने जागृति के लिए मंगवाया है ना? नहीं, इस बार मुझे मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो ऐसी बात है जिस पे पर्दा डाले बैठी है ये बंगाला। ये क्या कर रही? अरे पागल हो गई हो डैनी, क्या कर रही है तू? आज मेरे सर पे खून सवार है। अगर तू चाहता ना मैं तेरे खून से होली नहीं खेलूं, तो जल्दी अपनी बीवी को फोन लगा और बोल के मुझसे माफी मांगी। अभी क्या भी? अरे पर शौर्वरी तुमसे माफी क्यों मांगेगी? चोर नहीं समझती तेरी वो बीवी मेरे को, और वो भी एक छोटी सी टचकन सी लटकन के लिए पूरी इज्जत का फालूदा बना दिया तुझने मेरा। ऐसा जमाना आ गया है, औरतें चोरी करके दूसरों का मंगलसूत्र पहन रही हैं। बोलो, इसका मतलब वो तुम थी?